अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असद तूर साहब। आज इनसे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक दिलचस्प बल्कि ऐसा कहें कि कमरा अदालत जो था वो मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा, और जैसे जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान क्या ऐसी बातें हुई कि वीडियो लिंक जो लाइव नहीं जा रहा था वो कहा गया कि भाई लाइव क्यों नहीं है, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का इसमें किरदार था। क्या किरदार था उनका, इस हवाले से असद तूर साहब से बात करेंगे। अच्छा असद भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आज हम भी कमरे अदालत में मौजूद थे, लेकिन जब जजेस के दरमियान तर्क कलामी हुई और कुछ रूल्स के हवाले से कोई बातें हो रही थी, तो जैसे जमाल खान मंदोखेल बड़े रिमार्क्स दे रहे थे और कहते हैं कि भाई वो हमने पास किए हुए हैं, ये किया हुआ है। तो उस दौरान क्या ऐसा हुआ कि जिससे आयशा मलिक और उनके दरमियान एक तर्क कलामी कहें, तकरार कहें, वो शुरू हो गई, और ये लाइव भी नहीं जा रहा था, हालांकि पहले लाइव होती है ट्रांसमिशन जो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। देखिए, आज जब समाज चल रही थी, आपको पता है ये 26वीं तरमीम का केस है, तो आबिद जुबैर साहब आर्गू कर रहे थे, और वो आर्गू कर रहे थे कि आपको फुल कोर्ट बनाना होगा, और वो भी 16 जजेस का फुल कोर्ट जो तरमीम से पहले थे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बार बार आर्गू कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि आर्टिकल 191A जब आइन का हिस्सा बन गया तो हम कैसे फुल कोर्ट बना सकते हैं। तो आबिद जुबैर साहब एक जजमेंट पढ़ रहे थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फिर वही सवाल दोहराया। उनकी वसूई आर्टिकल 191A में वो फंस गए हैं। हालांकि उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का अलावा रात के 12 बजे का वो आर्टिकल है, लेकिन अब जाहिर बात है उसके जरिए उनको मजे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उसमें फंसे हुए थे। तो जैसे आयशा मलिक ने कहा कि वो आपको रास्ता बता रहे हैं, उस जजमेंट में फैसले में मौजूद है रास्ता। तो पहली दफा तो उन्होंने जैसे आयशा मलिक को वहां पे स्नब किया कि आप मुझे सवाल करने थे, जवाब उन्होंने दिया। जैसे आयशा मलिक ने कहा ठीक है। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने माशाल्लाह बड़ा बलूचिस्तान का भरपूर विजडम है इधर, बिल्कुल ठीक है, उनकी फैमिली भी, हुकूमत, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है उनका। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने खुद ही कह दिया, जब उन्होंने देखा कि फैसले में तो रास्ता आ गया, तो उन्होंने कहा रूल्स में फंसाता। तो उन्होंने कहा कि वो रूल्स निकाले जो पास हुए, जो फुल कोर्ट ने पास किए, वो भी तो सब जजेस ने मिलकर बैठ के पास किए ना। 24 जजेस थे। और जब उन्होंने कह दिया कि फुल कोर्ट नहीं बनना, उसमें ऐसा नहीं है, तो जस्टिस आयशा मलिक ने पास से लुकमा दिया कि फुल कोर्ट ने बैठ के नहीं पास किए, तो फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल फुल कोर्ट ने बहस करके पास किए। तो आयशा मलिक ने कहा कि नहीं, फुल कोर्ट ने बैठ कर नहीं पास किए, वो सर्कुलेशन से पास हुए। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने आगे से गुस्से में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुझे इंटरप्ट मत करें, और ये फुल कोर्ट ने पास किए। तो आयशा मलिक ने दोबारा कहा कि मेरा डिसेंटिंग नोट है उसके ऊपर, बिल्कुल, कि ये फुल कोर्ट ने बैठ के क्यों नहीं पास किए, ये सर्कुलेशन से पास क्यों हो रहे हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर मजीद इंसल्ट टू द इंजरी की, ठीक है। उन्होंने कहा जस्टिस आयशा मलिक ठीक कह रही है, सर्कुलेशन से पास हुए थे रूल्स। अब जैसे जमाल खान मंदोखेल मजीद तिल में ला गए, उन्होंने कहा आप रिकॉर्ड देख लें। जैसे आयशा मलिक ने कहा बिल्कुल देख लें रिकॉर्ड, मुगवाए रिकॉर्ड में नजर आ जाएगा कि रूल्स सर्कुलेशन के जरिए पास हुए। तो जमाल खान मंदोखेल मजीद जला गए। तो जैसे मुसरत इलाजी साहबा ने, अब पता है चुटकुले छोड़ती है, जैसे जमाल खान मंदोखेल को पतली गली दिखाई कि आप यहाँ से निकल जाए। तो उन्होंने पहले कहा कि आप लोग आवाज़ ऊंची ना करें, आपस में ना लड़ें, आपस में आवाज़ ऊंची ना करें, तो इससे आगे चलें। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल तब तक उनका जलाल आ चुका था, उनकी अना पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात इससे आगे नहीं जाएगी, पहले ये तय होगा कि रूल्स कैसे पास हुए थे, केस ही नहीं चलेगा। हाँ। तो जैसे आयशा मलिक ने कहा तो मुगवाए ना, आपने मुगवाया रिकॉर्ड, ये बातें कर रही हैं। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मजीद यूं है। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, उन्होंने तेल की बोतल निकाली, उन्होंने फिर मजीद तेल ऊपर डाला। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जस्टिस आयशा मलिक ठीक कह रहे हैं, रूल सर्कुलेशन से ही पास हुए। तो जस्टिस पास से जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने उनको समझाने की कोशिश की कि जाने नहीं बात, ठीक है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिलाल में आए हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी कौम देख रही है, मैं झूठा साबित हो रहा हूँ। तो फिर जस्टिस मुसरत इलाजी ने एक और चुटकुला दिया, उन्होंने कहा पूरी कौम नहीं देख रही है, आज लाइव नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस पर जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने देखा, भाई यार ये जैसे जमाल खान मंदोखेल जो मेरा कंपेटिटर है अगले आईनी बेंच की सरबराही के लिए, ये तो एक्सपोज हो रहा है, और जिन्होंने इसको बनाना है उनको देखना चाहिए कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है।
तो उन्होंने सब्र भी नहीं किया, उन्होंने फौरन स्टाफ को बुलाया, उन्होंने कहा लाइव क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो मतलब इतना बेहतरीन गेम बनी हुई है, तुमसे लाइव नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सर इंटरनेट में मेरे आगे सब कुछ ठीक चला, चलाओ इंटरनेट पे लाइव। अब वो भागे भागे चले गए लाइव करने के लिए। फिर रिकॉर्ड आ गया, 4-5 मिनट लगे रिकॉर्ड आने में। अब जैसे मोहम्मद अली मदर ने देखा जो रिकॉर्ड है, उन्होंने देखा लाइव हुआ कि नहीं, तो लाइव ही नहीं हुआ था। उन्होंने फिर बुलाया, उन्होंने कहा लाइव क्यों हो रहा, करो लाइव। ठीक है, मतलब ये आज मनाजिर थे। ठीक है, और जैसे जमाल खान मंदोखेल की फिर हालत ये होगी, विच वॉज वेरी वर्स्ट टू सी सीन। ठीक है, कि जैसे मोहम्मद अली, जैसे जमाल खान मंदोखेल अपनी नशिस्त के अंदर यूं घुस के बैठ गए, उनका चेहरे का इतना सा हिस्सा नजर आ रहा था कोर्ट रूम में, लिटरली वो कोर्ट रूम को फेस नहीं कर पा रहे थे, इतना उनके लिए awkward और एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। और फिर उन्होंने मान भी लिया, उन्होंने कहा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले एक फुल कोर्ट बैठा था, उसमें बातचीत हुई थी, फिर बाद में सर्कुलेशन के लिए पास हुआ और दोबारा से अमेंडमेंट के लिए फुल कोर्ट बैठा। तो जैसे आयशा मलिक ने दोबारा उनको गलत साबित किया, उन्होंने कहा नहीं, जब पहली दफा फुल कोर्ट बैठा था उसमें बात की थी, वो बगैर बात किए एडजर्न हो गया था और फिर सर्कुलेशन से रूल्स पास हो गए। तो ये आज हुआ कोर्ट रूम के अंदर। नहीं, इसमें आपको क्या लगता है कि जजेस क्यों आपस में इस तरह तल्ख कलामी हुई, या क्या इख्तलाफात क्यों हैं, और जैसे जमाल खान मंदोखेल क्यों डिफेंड कर रहे हैं सिस्टम को, और दूसरा रूल्स जो हैं वो सबके सामने हैं। आपने भी रिपोर्ट किया कि वो सर्कुलेशन के ज़रिए हुए, जजेस के खतूत मौजूद हैं, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक, जैसे अतर मिनल्ला। इन 4 जजेस ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप फुल कोर्ट में बैठ के ये सारी बातें कर लें। तो आज वही बात जैसे जमाल खान मंदोखेल कर रहे हैं कि भाई फुल कोर्ट में हमने किया, आपने कैसे किया, जजेस ने तो कहा कि फुल कोर्ट में बैठे करें, आपने सर्कुलर, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी इस पर वजाहत पेश की थी। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो वो अक्सर बातें ऑफ द रिकॉर्ड ही करते हैं, बेंच में बैठ के नहीं करते, क्योंकि अब तो उनके पास पावर ही नहीं है। तो जिस तरह मखदूम अली खान साहब ने आर्टिकल लिखा था, दूसरी साइड पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हाँ। तो अब उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट में इसलिए नहीं गए कि जजेस ने कहा कि भाई ठीक है, इसको फुल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, अच्छे रूल में पास कर लें। अब रूल 1980 के बाद चेंज हुए, 45 साल बाद चेंज हुए, वो भी सर्कुलेशन के जरिए। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों, जैसे जमाल खान मंदोखेल इतना डिफेंड कर रहे थे इस सिस्टम को, जैसे आपने बात की कि वो शायद आइनी बेंच के सरबराह बनने के हवाले से उनकी कुछ चीज़ें चाह रही हैं, जैसे मोहम्मद अली मज़हर भी हैं, तो आज जैसे मोहम्मद अली मज़हर जस्टिस आयशा की साइड लेने लगे, जो बड़ा ही एक अजीब सूरत है। पहली दफा तो जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जस्टिस आयशा मलिक को एंडोर्स किया ना, तो मुझे थोड़े से दिल का लगा कि मैंने गलत सुना। सच्ची बात है, मैंने आगे वो मंदोखेल साहब के हक में बोल रहे हैं। तो लेकिन फिर वो जाहिर बात है, अब दोनों जजेस अपनी अपनी सीवी बना रहे हैं ना आईनी बेंच की सर्विलाई के लिए। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सीवी खराब हो रही थी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा मजीद खराब करो, लाइव करो। ठीक है, चीज है इसमें जो एक चीज मेरे लिए बड़ी दिलचस्प और फैसिनेटिंग थी, और हम सब के लिए, वो ये कि गिशकोरी साहब, एक जज है जस्टिस आयशा मलिक, इस बेंच में जो इंडिपेंडेंट व्यू रखती है, और आप देखिए उन्होंने कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप सोचिए कि अगर 3-4 जजेस आ जाए, बिल्कुल इस बेंच में और जजेस भी अगर शामिल होते हैं तो यहाँ पर क्या हालत हो। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला को नहीं शामिल किया जा रहा बेंच में, क्योंकि पता है वो 2 रिमार्क्स देंगे, पूरा का पूरा बेंच एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल, आईनी बेंचेस में उनको शामिल नहीं किया जा रहा, इसी वजह से हम केसेस तो छोड़ दें इसको। तो ये 26वीं आईनी तरमीम का आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर, और ये फुल कोर्ट की हद तक अभी दलाइल हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फुल कोर्ट इसमें बनाएंगे या नहीं, क्योंकि एक जज के अलावा तो लगता नहीं है कि कोई फुल कोर्ट के हक में हो। और क्या आपको ये भी लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम के केस को जानबूझ के लटकाया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पे काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि 16 को बाहर के इलेक्शन है, तो कुछ ज़राए से जो बातें आ रही हैं कि इलेक्शन जब हो जाएंगे वो कलाबी कंट्रोल हो जाएंगे, तो उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो तैयार है। बुकला तो ऑलरेडी कंट्रोल है, लेकिन उनको अगले टेन्योर के लिए भी कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल यही है, 27वीं तरमीम का तमाम खेल चल रहा है। और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी, वो तो इतने शर्मनाक इंसान है कि वो अभी से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं इंडोर्समेंट की। हालांकि भाई जब पास होनी तो तुमने तो हाईकोर्ट बार का सदर भी नहीं होना, बिल्कुल, तू अभी से
किए जा रहा है कि हम खैर मकदम करते हैं, आनी चाहिए इस तरह से। तू कौन है भाई? लेकिन वो लगे हुए। वो कह रहे हैं हमारी भी कुछ बातें शामिल करें उसमें। वो कह रहे हैं हो सकता है इस चक्कर में, हो सकता है मुझे इधर रावलपिंडी में माल रोड का आज़ादी सदर लगा दे, ठीक है, वहां पे मैं कोई 13 वकला की यूनियन का सदर बन जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे शर्मनाक किरदार है। ये तो 27वीं आईनी तरमीम आपको क्या लगता है कि वो हो चुकी है फाइनल, और उसमें जो बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये भी एक बात है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का मसला बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ऐसी शिक भी डाल देंगे कि कोई भी तरमीम जो पार्लियामेंट पास करेगी उसका जायज़ा ही नहीं लिया जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं सकती। एक अलहदा आईनी अदालत होगी और उस आईनी अदालत में अपनी मर्जी के, जिस तरह पहले जजेस बैठे हैं आईनी बेंच में, इसी तरह के जजेस बिठाए जाएंगे, और सिस्टम में जो कुछ रह गया था 26वीं आईनी तरमीम में वो चीज़ें सब कंट्रोल कर ली जाएंगी, उनको वजाहत के साथ बयान कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़े बाखबर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के आपके बहुत से जजेस हैं वो इस वक्त अपने चैम्बरों में बैठ के सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कि वो आए, फिर 27वीं तरमीम होगी, उन्होंने अपनी सीवियाँ तैयार रखी हुई हैं कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को देंगे कि सर हमें आपने जैसे आईनी बेंच में शामिल किया था, आईनी अदालत में भी देगी। तो सीवियाँ तैयार हैं, बड़ी शिद्दत से इंतजार है। तो मतलब 27वीं तरमीम तैयार है और लोगों ने तैयारी भी की हुई है कि किस तरह उस सिस्टम का हिस्सा बने। तो पेशावर हाई कोर्ट की बात करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला तो बन चुके हैं कानूनी तौर पे, क्योंकि रात को मैं सुन रहा था बैरिस्टर अकील साहब जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं, वज़ीर ममलकत हैं, तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल दुरुस्त बने हैं, वो वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन कुछ हल्के नहीं मान रहे। और मौलाना साहब खसूसन, तो ये अचानक से एक तब्दीली क्यों आई है? मौलाना साहब के जो कानूनी मुशीर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो 2 दिन पहले कह रहे थे कि वज़ीर आला ने अगर रिज़ाइन कर दिया है तो गवर्नर को सिर्फ एड्रेस करना होता है, तो बाकी कोई नहीं गवर्नर की पावर। लेकिन अब मौलाना साहब जो हैं वो दरख्वास्तें दायर करवा रहे हैं और दरख्वास्तें मुकर्रर भी हो चुकी हैं उधर। तो ये क्या चल रहा है? क्या सुहेल आफरीदी को रोका जा सकता है इन तरीक़ों से? देखिए, सुहेल आफरीदी को वोटों से नहीं रोका जा सकता। अगर इलेक्शन होंगे तो सुहेल आफरीदी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वोट पूरे हैं पीटीआई के, एक वोट नहीं टूटने को तैयार। अब यही हथकंडे हैं कि अदालत के जरिए को वार कर लिया जाए, ठीक है। और आपको पता है सुहेल आफरीदी से परेशानी हुकूमत और रावलपिंडी को है, ठीक। और जिस तरह का सख्त मौक़िफ़ है उनका, जो ऑपरेशन मेनली वो ज़्यादा मसला है, तो वो तमाम सूरत हाल है, उसी वजह से सुहेल आफरीदी साहब की मुखालफत हो रही है। तो मौलाना की पार्टी को भी अब वो फिर जो कई स्लीपर सेल होते हैं वक्त आने पर एक्टिव किए जाते हैं, तो वो उनको एक्टिव करवा दिया गया। मरवत साहब बार बार जी आप बात करें, उनको शायद कोई ऐसा होगा ला रहा है कि हम आपको ले देंगे चीफ मिनिस्टर। हाँ, वही मरवत साहब भी बात कर रहे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक नौरानी चेहरे वाला बंदा है, तो वो मुझे लग रहा है कि वज़ीर आला केपी वो होगा। तो वो लुत्फ़ साहब हैं क्या, वो उनके जो मौलाना साहब ने जिनका दिया है नाम, तो मतलब ये क्या, एक वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, उनकी असम्बली है, 90 बंदों ने वोट दे दिया उनको, तो आप उसको क्यों रोक रहे हो? कभी कहते हैं वो स्मगलर है, तो उनके खिलाफ केसेस क्यों नहीं बनाए जाते? मतलब अगर कोई और तरीके से आप उसको रोक दें, आप केस बना के तो उसको ना बनने दें वज़ीर आला। बिल्कुल कर लेना, केस करें, चला। लेकिन वो मैं यही बात करूँ ना कि ये इतने भूंडे अंदाज में रोकने की भी कोशिश हो रही है कि आपको इससे भी जाहिर होता है कि यार ये बहुत डरपोक लोग हैं। अगर एक 35 साल के नौजवान से ये डर रहे हैं तो अब सोचिए निज़ाम कितना कमज़ोर है। बिल्कुल। तो यही मैं हमेशा कहता हूँ कि निज़ाम बड़े डरपोक लोगों के हाथों में है, इसलिए जिस दिन ज़रा सी भी सूरत हाल बदली ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, डोमिनो इफेक्ट आएगा, सारे फारिग हो जाएंगे। दूसरे निज़ाम ना, जनरल मुशर्रफ भी मार्च 2007 तक इन फुल पावर थे, एकदम लार्ज मूवमेंट से चीज़ें ट्रिगर हुई, 6 माह में मुशर्रफ कार्नर हो चुके थे और 1.5 साल में फारिग हो गए। यहाँ पे यकीन कीजिए चीज़ें ट्रिगर हुई ना, ये 6 माह छोड़िए, ये 6 दिन में कार्नर होंगे, 6 हफ्ते में गिर जाएंगे। ये इतने कमज़ोर लोगों का निज़ाम है, क्योंकि इस निज़ाम के पास 1% भी लेजिटिमेसी नहीं है। एक होता है ना, आप कहते हैं कि लेजिटिमेसी जरा कमी है, ठीक है ना, हरडीन की कमी की तरह, यहाँ पे वो हिसाब ही नहीं है। यहाँ पे लेजिटिमेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और किसी भी स्टेबिलिटी को उसका जो पहला स्टेप है वो लेजिटिमेसी होता है। लेजिटिमेसी आपको स्टेबिलिटी देती है, स्टेबिलिटी आपको अच्छी गवर्नेंस देती है, अच्छी मईशत देती है। तो यहाँ पर जब लेजिटिमेसी नहीं है
तो ये जिसको स्टेबिलिटी कह रहे हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक खौफ है। आपने लोगों को डरा के, सीधी गोलियां मार के, अगवा करके उनके बीवी बच्चे खौफ पैदा किया है। तो अगर खौफ स्टेबिलिटी होता, अगर खामोशी स्टेबिलिटी होती, तो मेरे ख्याल में कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मुल्क यूं नहीं चलते। आप खौफ पैदा कर सकते हैं, खौफ को बरकरार नहीं रख सकते। और मेरे ख्याल में अब ये खौफ इन्होंने इतना रीइंफोर्स बारी बारी कर लिया कि अब ये एंटीबायोटिक की तरफ इसका असर खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, और लोग बिल्कुल आप डरना भी छोड़ चुके हैं। और सर जैसा आपने बात की है कि अवाम की सपोर्ट, कोई भी हुकूमत होती है तो इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि अवाम अपने राय का इजहार करे और अवाम अपने बंदे लेके आए। तो आपको एक तो कानूनी सपोर्ट नहीं, दूसरा अवाम की सपोर्ट नहीं, तो ये किस तरह सिस्टम बरकरार रहेगा। जैसे आपने बात की कि ये किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकता है, तो देखना है कितना अरसा ये सिस्टम चलता है। मुझे और असद तूर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।